हैं? यस सर। चलो यस सर। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ बच्चे, जैसे अभी मैंने वैसे डिस्कस भी किया था पहले क्लास में भी, कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो उनके लिए भी दोबारा से डिस्कस हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक तो अभी जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर साइंस और आईपी का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आपको पेपर में क्या पैटर्न फॉलो करना, किस तरह का आएगा पेपर, ठीक है। तो आपको पता है एमसीक्यू टाइप के पेपर होंगे अभी जो टर्म 1 वाले एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। वो एमसीक्यू टाइप के हो रहे हैं। मिड टर्म चाहे आप देखेंगे जो 12th में हो रहे हैं, 12th वाले भी इसी तरह से एमसीक्यू टाइप हो रहे हैं, और 11th वाले भी एमसीक्यू टाइप ही होंगे उसी तरह से, ठीक है। तो उसका क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपका जो पेपर होगा वो बेटा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। उसमें 3 पार्ट, या हम बोल सकते हैं 3 सेक्शन आएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना सब, क्या क्या होगा, किस तरह से 3 सेक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे। सर इसमें 11th वाले भी हैं? क्या बेटा? इसमें जो आप क्लास ले रहे हो इसमें 11th वाले भी हैं? हाँ, तो ये सब का वो उसी तरह से हैं। 11th वाले अभी हैं, मेनली हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तुमको तो बता भी दिया था, ठीक है। तो पहले पेपर का पैटर्न वगैरह करवा देते हैं। जैसे 3 सेक्शन होंगे बेटा इसमें। एक सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इस तरह से हमारे पास 3 सेक्शन में पेपर होगा। इस सेक्शन में 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। इसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर जो है आपके पास 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके? हाँ बेटा पवन, कितने क्वेश्चन हो गए? 45। 45 हो गए या 55 हो गए? यस सर 55। 55, हाँ सर 55 हो गए ना। 55 हो। तो 3 सेक्शन है, टोटल 55 क्वेश्चंस होंगे इसमें 3 सेक्शन में। अब इन 55 क्वेश्चंस में किस तरह से हमारे पास सेक्शन में काम करेंगे वो समझते हैं। जैसे 25 क्वेश्चन है तो 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन इस सेक्शन में आएंगे, ठीक है। 26 से लेके 49 तक के क्वेश्चन इस सेक्शन में आएंगे, और 50 से लेके आपके 55 तक के क्वेश्चन इस सेक्शन में आएंगे, ठीक है। अब आपको इनमें से जो है 55 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं करने, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जैसे इनमें से 25 में से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये अटेम्प्ट करने 20, तो आपको 5 क्वेश्चंस का जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आपको जो लगते हैं वो नहीं आते, जो अच्छे से आते हैं 20 क्वेश्चंस वो आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में से भी आपको 20 क्वेश्चन ही करने हैं। इसमें से भी 20 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो 24 में से यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पे 25 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और यहाँ में 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको? 45 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और आपका पेपर जो होगा वो होगा 35 मार्क्स का। पेपर जो है टोटल वो 35 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन आपका 0.77 मार्क्स का, वो हमारी मर्जी है, हम 0.77 या 78 किस तरीके से यूज़ करेंगे, इतने का होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो 0.77 मान के चलो, आपका एक क्वेश्चन 0.77 मार्क्स का होगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने। अब कौन से उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे आपको पता है। जो आपके पास टर्म 1 है, टर्म 1 के अंदर जो है आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमारे पास जो है 2 यूनिट से आने, ठीक है। 2 यूनिट होंगी, चाहे CS की हो चाहे IP की हो, 2 यूनिट होंगी। उन 2 यूनिट से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। अब वो 2 यूनिट कौन सी होंगी,
और क्या क्या वो आपको पढ़ा ही है, आपने क्लास में पढ़ा ही है, लेकिन कितने क्वेश्चन कौन सी यूनिट से आएंगे वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, और टॉपिक वाइज समझ लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप उस तरीके से तैयारी कर लो, आपके पास 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, आप तैयारी कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी। ठीक है, तो जैसे मैं आपके पास सिलेबस की बात करते हूँ, पहले हम सीएस के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सीएस का ये सिलेबस है टर्म 1 का। इसमें यूनिट फर्स्ट में कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये 10 नंबर का है, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग जो है वो 25 नंबर की है। ठीक है, तो टोटल 35 नंबर का होगा, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन तो ज़्यादा हैं, तो किस तरह से डिवाइड किए जाएंगे वो आप देख लो। जैसे हमारे पास यूनिट 1 होगी, चाहे सीएस हो या आईपी हो, जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की है। ठीक है, अगर शॉर्ट में हम उसको बोल देते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी F4C। ठीक है, ये यूनिट जो है 10 मार्क्स की है, इसमें से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 10 मार्क्स की होगी, 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। यूनिट सेकंड जो है आपके पास, वो आपकी पाइथन की होगी, और पाइथन आपकी 25 मार्क्स की होगी, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 25 मार्क्स की होगी, 35 क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन किस तरह से मिक्सअप होके आएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले सेक्शन में पहली यूनिट ही आए, पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में, दोनों सेक्शन में यूनिट 1 भी रहेगी। जो सेक्शन 3 रहेगा, ठीक है, 6 क्वेश्चन वाला, वो आपका जो सेक्शन होगा वो केस स्टडी का होगा, वो 6 क्वेश्चन केस स्टडी के होंगे, वो पाइथन के आएंगे। ठीक है, यूनिट वो जो सेक्शन सी होगा, सेक्शन सी टोटली पाइथन का रहेगा। ठीक है, केस स्टडी के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, बाकी क्वेश्चन सर आपने तो कहा था कि सीएसबी के आएंगे क्वेश्चन। अरे सीएसवी पाइथन में ही तो है, और अच्छा, किस में? वो डीएफएच से। हाँ, तो फिर DFH डेटा फाइल हैंडलिंग है, उसमें से 12th वालों का डेटा फाइल हैंडलिंग है, 11th वालों का जो है वो हो गई स्ट्रिंग में से, जैसे CS वालों का स्ट्रिंग में से आएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड आ सकते हैं स्ट्रिंग वगैरह, जो IP वाले उनका अलग होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर बेटा हमारे पास ये है कि यूनिट 1 जो है उसमें से 10 मार्क्स के 20 क्वेश्चन होंगे, यूनिट सेकंड जो है पाइथन की होगी, 25 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के। ठीक है, अब देखो, अगर हम CS के सिलेबस की बात करें, CS और IP के सिलेबस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले हम CS के बारे में बात करेंगे। CS में जो है यूनिट 1 में जो 20 क्वेश्चन होंगे, वो कौन कौन से क्वेश्चन, यानी किस किस टॉपिक से आएंगे। सबसे पहला चीज़ है जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाते ही थे, जनरल नॉलेज से मतलब कंप्यूटर के कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरल नॉलेज आपसे जो सभी को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सर फुल फॉर्म वगैरह भी आ सकती है। अभी सब बता रहे, ये 11th क्लास का CS के बारे में हम बात कर रहे हैं। 11th क्लास के CS के जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है फुल फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड आएगा। ठीक है, मेमोरी यूनिट यानी KB MB GB वगैरह। ठीक है, KB MB GB एटसेट्रा, ये सारे बिट बाइट सब लगा के एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएगा। मेमोरी के टाइप होते हैं, ठीक है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, SSD वगैरह, ये सारे के सारे। ठीक है, कोई सी भी मेमोरी हो सकती है, मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, 2 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो है हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, जिसमें हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस में इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग,
डिवाइस, ये सारी आ जाएंगी। मेमोरी डिवाइस के अलग से आ जाएंगे, यहाँ मेमोरी टाइप है या मेमोरी डिवाइस है, ये अलग से है आपके पास। इससे रिलेटेड भी आपके पास जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जैसे इनपुट का, आउटपुट का, प्रोसेसिंग का एक एक क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। फिर है आपके पास सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जो है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ठीक है, या कंपाइलर, इनसे रिलेटेड जो है हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे। इसमें सॉफ्टवेयर के टाइप्स होंगे सब, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे विंडोज़ है आपके पास, लाइनेक्स हो गया या एंड्रॉयड हो गया, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आपके पास बुलियन अलजेब्रा है। बुलियन अलजेब्रा में आपको गेट पढ़ाए थे, एंड, नोट, नैंड, इस तरह के गेट जो थे। तो बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड जो है आपके पास 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे नंबर सिस्टम होगा, बाइनरी वगैरह जो पढ़ाई थी आपको, बाइनरी वगैरह, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन होंगे। और 2 क्वेश्चन आपके एनकोडिंग के, आस्काई कोड, यूनिकोड, ठीक है, इस टाइप के जो एनकोडिंग के हमारे पास कोड होते हैं, 2 क्वेश्चन वे होंगे। तो ये टोटल जो है हमारे पास 20 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चंस यूनिट 1 से CS में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनको आप टॉपिक वाइज कितना वेटेज है, किस तरह का है, आप इनको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस ही होंगे नॉर्मली, जो आपको क्लास में पढ़ाए हैं उसी तरह के सारी चीज़ें, तो इनको अच्छे से कर लेना। वैसे भी इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको अगर पढ़नी है, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा, ये वैसे आपको पता ही होगा, ये यहाँ से जो है ये टॉपिक लिखे हुए हैं इनमें से, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लेना टॉपिक में। जनरल कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो आपको बताई वो सब आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसमें CS और IP के सबके मिक्सअप है, ठीक है। तो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक पकड़ लेना और वो टॉपिक आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो है यूनिट जो है हमारी फर्स्ट यूनिट जो है उसका आएगा सिलेबस। अब अगर हम बात करें पाइथन की, पाइथन का जो CS वालों की बात करेंगे, 11th के CS वाले में पाइथन में क्या क्या टॉपिक आएंगे आपके पास और कितने नंबर के आएंगे, ठीक है। एक तो आपके पास फ्लो चार्ट, आप बुक में भी देखेंगे थियोरेटिकल पार्ट है उसमें, इसका इंट्रोडक्शन, फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होती है, ठीक है, वो किस तरह से डिज़ाइन करे जाते हैं, आपने पढ़े होंगे ये। तो 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर पाइथन का इंट्रोडक्शन होगा पाइथन का, तो 2 क्वेश्चन उससे आएंगे कि पाइथन कब बनी, किसने बनाई, ठीक है, पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है, पाइथन के क्या फीचर्स हैं, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास जनरल पाइथन के, जनरल पाइथन के 2 क्वेश्चन, यानी इसमें से भी पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ करी जाती है, पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पाइथन की IDE क्या है, पाइथन के कौन कौन से हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं मोबाइल में, कौन से लैपटॉप में, कौन से पैकेज यूज होते हैं, इस तरह के जनरल क्वेश्चंस जो है, ठीक है। तो आप कोई भी लैंग्वेज पढ़े, लैंग्वेज क्या होती है, इससे रिलेटेड चीज़ें, तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो सभी को प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले पता होने चाहिए। प्रोग्राम क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो है पाइथन के कुछ मोड होते हैं, पाइथन इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में काम करती हैं, तो पाइथन के मोड क्या क्या होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और ऑपरेटर पढ़ाए थे आपको, पाइथन के ऑपरेटर और आइडेंटिफायर, यस सर। ठीक है, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आएंगे। सारे ऑपरेटर अच्छे से पढ़ना, जितने भी पढ़ाए हैं ऑपरेटर, आइडेंटिफायर वगैरह, लिटरल वगैरह, 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है।
तो इसके बाद अगर हम बात करें डेटा टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास म्यूटेबल टाइप, इम्यूटेबल टाइप, इंटीजर इंट होता है, कैर होता है, ये सारे डेटा टाइप हैं, लिस्ट, टपल वगैरह, डिक्शनरी वगैरह। ठीक है, तो मेनली हमारे पास जैसे म्यूटेबल, इम्यूटेबल, ठीक है, और बाकी हमारे पास जैसे नन टाइप होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं 5 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएंगे। टाइप कन्वर्जन, आपको एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, तो टाइप कन्वर्जन क्या होगा, वो भी 2 क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड। ये जो है CS और IP में दोनों में है, ये टॉपिक जो है CS और IP दोनों में है पाइथन के, तो दोनों को आपको इनको प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स के प्रोग्राम हैं, रेंज है आपके पास, रेंज फंक्शन होता है, बाकी और भी फंक्शन है हमारे पास, इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, और भी जो हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है पाइथन के, लाइब्रेरी फंक्शन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इन सब के 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब जो है इसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे पास CS में अलग होंगे और IP में अलग होंगे, इतना तो दोनों में सेम होगा। जो CS वाले हैं, CS वालों के बच्चों के एग्ज़ाम में जो है लूप के क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन, और स्ट्रिंग के क्वेश्चन आएंगे 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 स्ट्रिंग के 4 लूप के, मेरे हिसाब से शायद 35 क्वेश्चन के करीब ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 2 4 2 6 7 और 5 12 क्वेश्चन तो ये हो गए, टोटल 12 यहाँ पर। ठीक है, 5 5 10 और 2 12 ये हो गए। ठीक है, 12 12 24, और अभी हमारे पास 11 क्वेश्चन और चाहिए, तो 11 क्वेश्चन हो चाहिए। लूप हो गया हमारे पास, और स्ट्रिंग हो गया हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर डिक्शनरी और टपल्स में से भी आएगा? डिक्शनरी टपल बेटा उनके में आएंगे, IP वालों के में, CS वालों में नहीं आएंगे। ठीक है, CS वालों में डिक्शनरी और टपल नहीं आएंगे। तो बाकी जो है हमारे पास 3 क्वेश्चंस और आएंगे केस स्टडी से रिलेटेड। जो क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी होगी, तो केस स्टडी स्ट्रिंग वगैरह के जो है केस स्टडी स्ट्रिंग से ही आएगी, तो यहाँ पे 6 नंबर की हो जाएगी ये। ठीक है, केस स्टडी, और जो है कुछ हमारे पास ये भी 6 नंबर कर लो, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। और जो हमारे पास IP वाले बच्चे होंगे उसमें ये जो 10 क्वेश्चन है, लास्ट वाले 10 क्वेश्चन बताएं, ये मिक्स होके आएंगे लूप के और लिस्ट के, डिक्शनरी के, और आपके पास स्ट्रिंग के। इनके लिस्ट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग, इनमें से आएंगे मिक्स होके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा ये आपके पास पाइथन में आएंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ध्यान से इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर की तैयारी करनी है। अब IP वालों को जो फर्स्ट यूनिट है, IP वालों की फर्स्ट यूनिट थोड़ी सी अलग है। टपल आपके पास नहीं आएगा इस टर्म में, टपल के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये जो लिखा है इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको ही अच्छे से कर लेना टॉपिक को। IP वालों की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें बुलियन अलजेब्रा नहीं आएगा, नंबर सिस्टम नहीं आएगा, क्या क्या आएगा उनको बता देते हैं थोड़ा सा, इसको नोट कर लो पहले। ये सारे जो हैं आपको वीडियो मिली, देख लेना आप यूट्यूब चैनल पे, सारी वीडियो हैं सब टॉपिक की।
ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। जो फर्स्ट यूनिट है उसकी वीडियो आपको ऐप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। अब जो हमारे पास आईपी वाले हैं, ठीक है, 11th में आईपी वाले बच्चे हैं, तो उनमें जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के टॉपिक कौन कौन से हैं तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर 2 नंबर का, और जनरल नॉलेज इसमें भी आएगी, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 2 नंबर की ये होगी। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, ठीक है, 2 क्वेश्चन, मतलब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस यानी स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी यूनिट, ठीक है, ये भी सब 2-2 क्वेश्चन के होंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, सॉफ्टवेयर के टाइप्स 2 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गए आपके पास। यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन आने हैं इसमें भी। एक सीपीयू हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, 2 क्वेश्चन हमारे पास प्रोसेसिंग, और इसमें फिर सिक्योरिटी कंसर्न भी है। सिक्योरिटी कंसर्न का मतलब होता है बेटा जैसे वायरस, एंटीवायरस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस जो है इसमें से पूछे जाएंगे। बाकी पाइथन का बता ही दिया आपको किस तरह से, सेम ही सिलेबस सा है, तो ये आपको पढ़ने हैं। ये भी आपको जो है इनके जो है टॉपिक यहीं से वेबसाइट से आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जो टॉपिक नहीं है मतलब यहाँ पे ये अपलोड करवा दिए जाएंगे, और या आप यहाँ से जो है आपको बताया भी होगा कि इस वेबसाइट पे चले जाना है, यहाँ पर इसमें डाउनलोड में भी दिए हुए हैं, यहाँ पे spsharmaji.com वाली वेबसाइट है, उसमें आपको डाउनलोड से मिल जाएंगे टॉपिक, और डाउनलोड में जाके पीडीएफ है उनको डाउनलोड कर लेना। जनरल कंप्यूटर की मैं बता देता हूँ कहाँ से ओपन करनी है। यहाँ पे आप डाउनलोड में जाएंगे और स्टडी मटेरियल में, ठीक है, ये कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास 1 2 3 4, ठीक है। ये जो है एक 5 नंबर की क्लास, ठीक है, फुल फॉर्म की 7 नंबर की क्लास है। तो ये जो आपके टॉपिक बताए उनसे रिलेटेड क्लास जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, यही है जैसे मान लिया पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, तो इसमें सब मेंशन है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस किस तरह से होती हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनके नाम वगैरह, ये सब चीज़ें आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना, इनकी फुल फॉर्म वगैरह भी, ठीक है बेटा। तो इनको सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो है किस तरह के कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, जैसे सैम्पल पेपर होंगे, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करा दी जाएगी, तो उन सैम्पल पेपर की हेल्प से आपको करने हैं। वैसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके पास आप देखेंगे यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इसमें भी आपको बताया था कि सैम्पल पेपर है, यहाँ पे इधर से भी आप सैम्पल पेपर देख लेना, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से, और आपको सैम्पल पेपर समझा भी दिए जाएंगे किस तरह से आपको करने हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो वो आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह फुल फॉर्म वगैरह दी हुई हैं, जैसे वो सारी आपको लिखवाई हुई हैं असाइनमेंट में, वे सब फुल फॉर्म कर लेना। वे बहुत हैं जो असाइनमेंट दिए थे ना आपको, 2-3 असाइनमेंट करवाए थे, तो जो जनरल नॉलेज है कंप्यूटर की, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन उसी में से आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और आपको जो है उन क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा, और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। अभी कोई बच्चा मीट पे आ रहा है क्या? हाँ, अभी ये आया है,
सर 12th वालों का डिस्कस नहीं हुआ। 12th वालों का बेटा पैटर्न तो यही है, ठीक है। और आपको बताया तो था वो कि पैटर्न तुम्हारा भी जो लिया था, प्री बोर्ड लिया था, तो प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग ही होगा। अब क्वेश्चंस मैं पाइथन के डिस्कस कर देता हूँ जो 12th वालों के में भी हैं। 12th वालों में आप देखेंगे तो उसमें आ जाते हैं वो, मतलब जो यूनिट 1 है वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करता हूँ, आपको सब बच्चों को आंसर देने हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो ये बताओ, कलेक्शन ऑफ 4 बिट, 4 बिट के मेमोरी के बारे में बात करते हैं। 4 बिट के जो होती हैं हमारे पास, 4 बिट का कलेक्शन को क्या बोलते हैं? एक मिनट, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड, ठीक है। तो 4 बिट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, अब बेटा सर यहाँ निबल। निबल, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर ध्रुव। तो बिल्कुल सही बेटा। तो 4, अच्छा ये बंद हो गया। तो 4 बिट जो होती हैं उसको बोलते हैं निबल। जैसे जब हम बिट की बात करते हैं तो बिट के बारे में आपको सब पता होना चाहिए अच्छे से कि बिट क्या होती है, कितने बिट की होती है। अच्छा अभी ये अपग्रेड का ऑप्शन आ गया है, इसको चलो रिमाइंड कर देते हैं 30 मिनट में, इसलिए बंद होगा। रुक जाओ भैया, ओपन हो तो हमने लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन, एक कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड एच कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन हो गए जैसे निबल, बाइट, ठीक है, केबी, एमबी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया है ध्रुव ने, तो आंसर क्या है इसका? निबल है। 4 बिट जो होती हैं उसके कलेक्शन को हम निबल बोलते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके मेमोरी यूनिट जो होती है, मेमोरी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो मेमोरी में सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी होती है? मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट केवी। केबी सबसे स्मॉल होती है, बाइट। सर बिट। बिट होती है बेटा। बिट सबसे छोटी होती है, बिट के बाद बाइट। बाइट। बाइट होती है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 10। 10। घोचू हो तुम। सर 8। 8। अभी आते तो हो नहीं पढ़ते क्लास में, तो यही बताओगे 8 होते हैं। तो देखो सबसे छोटी है हमारे पास बिट, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया था निबल होता है, तो क्योंकि उसमें तो 8 होते हैं, निबल में हमारे पास 4 ही होते हैं, तो निबल जो है 4 बिट्स का होता है, ठीक है। बिट का मतलब 1 बिट है हमारे पास, निबल का मतलब हमारे पास 4 बिट है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास बाइट जो होती है, बाइट बेटा वो 8 बिट की होती है, 8 बिट्स की। बाइट के बाद हम बात करते हैं, हमारे पास होती है किलो बाइट यानी केबी। केबी के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास होती है एमबी, एमबी में हमारे पास होते हैं 1024 केबी। फिर हम बात करते हैं जीबी की, जीबी में होते हैं 1024 एमबी। और फिर अगर हम बात करते हैं टीबी की, टीबी में होते हैं 1024 जीबी, ठीक है। अब जैसे आपसे कहा गया कि एक हमारे पास सीडी है, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी चलाते हैं ना, तो ये सीडी है हमारे पास एक, और वो सीडी जो है उसका साइज़ 700 MB का है।
तो आपको बताना इसमें कितने बिट होंगे, इसमें बिट बताने कितने बिट्स की होगी ये। तो देखो 700 MB की दी हुई, हमें बिट्स में कन्वर्ट करना, 700 MB को बिट्स में कन्वर्ट कर दो, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो 700 MB लिखा हुआ है, MB को बिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 MB में कितने बिट होते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। तो MB को पहले KB में कन्वर्ट करेंगे, KB को बाइट्स में, बाइट्स को बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे 700 इंटू, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास MB था, MB को हमने KB में कन्वर्ट कर दिया तो 1024 KB बन गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ऐसे लिख दोगे इंटू 1024, 1 KB में जो है 1024 बाइट्स होते हैं, तो ये बाइट्स में कन्वर्ट हो गया। और फिर इसको ऐसे लिख देंगे 700 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 8 बिट्स होते हैं, 1 बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। अब इनकी कैलकुलेशन करोगे तो अब वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, अगर कैलकुलेशन दी हुई है तो सही है, नहीं तो आप जो है बेटा इसको ऐसे ही लिख दो, जैसे ये 700 लिखा हुआ, इसको 2 की पावर 10 बोलते हैं 1024 को, इसको भी 2 की पावर 10 और 8 को 2 की पावर 3 लिखते हैं, इतने बिट्स होगी, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 700 इंटू 2 की पावर 23 बिट्स, इस तरह से ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। नोट करो इसको। सर हो गया हो सर, गया? अभी लिख लो बेटा जिसका नहीं। चलो बेटा तुम्हारा हो गया। क्या है पवन, बताओ बेटा TB से अब नेक्स्ट क्या आता है? TB से बड़ा क्या होता है? सर जेबी। GB? नो सर, PB होता है बेटा। यस सर, पीवी। PB मतलब होता है पेटाबाइट, ठीक है। ये हमारे पास TB था टेराबाइट, ठीक है। तो वही इसी तरह से होता है, इसमें भी 1024 TB हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1024 TB होते हैं हमारे पास इसमें। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, एक होता है EB। EB का मतलब होता है एक्साबाइट। तो एक्साबाइट जो होता है बेटा उसमें होते हैं हमारे पास 1024 PB होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये मेमोरी यूनिट होती हैं, ये इनका असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। सबसे छोटी बिट, निबल, बाइट, इस तरह से हम यूज़ करते हैं इनको, नोट कर लो। EB के बाद भी होते हैं कुछ, किसी को पता है? EB से बड़ा क्या होता है नेक्स्ट? नो सर, एक्साबाइट से नहीं पता, चलो एक दो लिखवा देते हैं। जैसे बेटा इसके बाद EB के बाद होता है एक ZB। ZB बोलते हैं जेटाबाइट को, ठीक है। काफ़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, इसमें 1024 EB होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं YB की, YB का मतलब होता है योटाबाइट, और योटाबाइट में होते हैं 1024 ZB, इतने ZB होते हैं इसमें, नोट कर लो ये।
ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ओके अच्छे सर। से याद कर लेना। ओके सर। चलो बेटा, एक क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। हो गया जैसे सर। हो गया, हाँ। कुछ एनकोडिंग बताए थे आपको, एनकोडिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एनकोडिंग में आपके पास एक आस्काई कोड, ठीक है, एक यूनिकोड होता है हमारे पास यूटीएफ वाला, और एक ISCII, ठीक है। ये हमारे पास कुछ कोड है, इनकी फुल फॉर्म किस किस को पता है? आस्काई कोड की फुल फॉर्म किसको पता है? नहीं पता है? सर यूटीएफ की थोड़ी बहुत याद है। बताओ यूटीएफ। सर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मल, पता नहीं सर, ऐसी थी। अच्छा, सर फॉर्मेट अमेरिकन होती है। चलो, ये तुमने बताई, इसका मतलब होता है बेटा यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। और आस्काई, हाँ बताओ बेटा, क्या बता रहे थे? अमेरिकन के आगे स्टैंडर्ड। अमेरिकन स्टैंडर्ड। सर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कोड फॉर ऑफ, नहीं फॉर, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। इनके नोट्स भी आपको बताए थे कि किस तरह से हमारे पास आस्काई कोड 7 बिट का होता है, फिर एक एक्सटेंडेड आस्काई कोड होता है 8 बिट का होता है। अच्छा, ये जो है हमारे पास ISCII, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये इंडियन का होता है, जैसे ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ठीक है। सर ये इंडियन का होता है। ISCII जो है इंडियन है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद करना, इनके साइज अच्छे से याद करना कि कौन सा कोड कितने बिट का होता है, ठीक है। आपको इनके साइज पता होने चाहिए सबके, कौन सा कोड हमारे पास कितने बिट का होता है, ठीक है। चलो, ये पढ़ लेना, बाकी जो है कल तो